वज़ीर आज़म के इस्तीफे की मोहलत खत्म होने में 3 घंटे बाद आज़ादी मार्च के मुस्तकबिल का फैसला अपोजिशन की आज पार्टीज कॉन्फ्रेंस कल करेगी। फजल रहमान की ज़ेर सदारत JUI का 6 घंटे तवील इजलास। ज़राए के मुताबिक आइंदा के लाहे अमल पर हतमी फैसला ना हो सका। JUI अरकान ने हतमी फैसले का इख्तियार फजल रहमान को दे दिया। मौलाना अताउर रहमान की पार्लियामेंट की ईंटें उखाड़। आज़ादी मार्च से खिताब में कहा, चाहे 1 साल लग जाए यहाँ से नहीं जाएंगे, हुकूमत को घर भेज कर दम लेंगे। कायदीन ने हुक्म दिया तो पूरा मुल्क ब्लॉक कर देंगे। इंतजामिया मुआहदे से फिर चुकी। करीबी मसाजिद का पानी बंद, बिजली बंद की जा रही है। कारकुनों को होटलों से निकाला जा रहा है। अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहा। आज़ादी मार्च से पैदा सियासी बहरान हल के लिए मुतहरिक चौधरी बिरादरान। फजल रहमान से फोन पर राबता, मामला फाहम तफहीम से हल करने की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक मामला पुरअमन हल की तरफ जा रहा है। फजल रहमान की तरफ से मुस्बत पैगाम का इशारा मिल रहा है। परवेज इलाही की राज गए मौलाना से मुलाकात का भी इम्कान। विन विन फार्मूला सामने लाने की कोशिश की जाएगी। आपने मेला लूट लिया, मुबारकबाद पेश करता हूं। चौधरी शुजात की फजल रहमान से फोन पर गुफ्तगू। बोले, ऑपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों ने आपको अपना लीडर तस्लीम कर लिया। शहबाज शरीफ की हैसियत तो जुमा जंजनाल वाली है। वो हादसाती, आप असल ऑपोजिशन लीडर हैं। मुफाहमत से मामलात हल करने की कोशिश करें। आपकी बात से फौज के खिलाफ जो तासुर गया वो गलत है, उसे मिटाने की कोशिश करें। NRO का भी नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर बता दिया, कहा अपोजिशन के लोग 3 लफ्ज़ सुनना चाहते हैं। NRO देने का मतलब है मुल्क से गद्दारी होगा। जब तक इनको जिम्मेदार ना ठहराया गया, मुल्क तरक्की की राह पर नहीं आ सकता। उधर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास। परवेज खटक और सादिक संजरानी ने अकरम दुरानी से राब्ता भी किया। पीपल्स पार्टी का वजीर आजम के इस्तीफे पर इसरार, धरने में शिरकत से इनकार। बिलावल भुट्टो कहते हैं ये इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड हुकूमत है। ऑपोजिशन के मुतालबात मुश्तरका है, लेकिन धरने में शमूलियत का फैसला अभी नहीं किया। हुकूमत की नालायकी जारी रही तो धरने में शिरकत कर सकते हैं। फजल रहमान ने यह नहीं कहा कि वजीर आजम को गिरफ्तार करेंगे। शहबाज शरीफ ने नून लीग का अहम इजलास कल बुला लिया। सियासी सूरत हाल और आज़ादी मार्च पर तबादला ख्याल होगा। फजल रहमान के ऐलानात पर मुशावरत की जाएगी। उधर मरियम औरंगजेब का कहना है, इमरान साहब वज़ीर आज़म यूनिवर्सिटी खाली करने का वक्त आ गया। इमरान साहब 3 लफ्ज़ सिर्फ इस्तीफा 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 हैं। आपको NRO नहीं मिलेगा, अब घर जाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म के इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता। जहांगीर तरीन कहते हैं, आज़ादी मार्च को कहीं नहीं रोका गया, अब फजल रहमान मुआहदा पूरा करें। फैसल जावेद बोले, पीपल्स पार्टी का धरने को सपोर्ट न करने का बयान खुश आइंद है। फवाद चौधरी कहते हैं, हलवा मार्च की नाकामी पाकिस्तान की कामयाबी है। फैसल बॉबडा ने कहा, रिट चैलेंज हुई तो हुकूमत भी डी में जाकर गोल करने को तैयार है। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में ज़ेरे इलाज। नवाज शरीफ की तबीयत में बेहतरी ना आ सकी। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का शुगर लेवल कंट्रोल करना मसला बन गया। बार बार इंसुलिन की मिकदार एडजस्ट करने के बावजूद शुगर कंट्रोल ना हो सकी। प्लेटलेट्स 40,000 की सतह पर बरकरार। मेडिकल बोर्ड का कहना है, नवाज शरीफ ने ताहाल अस्पताल से जाने की बात नहीं की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत करतारपुर राहदारी की इफ्तिताह के मुतालिक इजलास। सिख यात्रियों की सहूलत के लिए इंतजामात का जायजा लिया गया। उधर इमरान खान की मनसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करने पर हुकूमत को मुबारकबाद। दूसरी जानिब एहसन इकबाल कहते हैं, मनसूबा FWO ने मुकम्मल किया। PTI हुकूमत करती तो करतारपुर का हशर BRT जैसा होता।
बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन पर करतारपुर राहदारी खोलने का मामला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का यात्रियों के लिए 10 रोज कबल इंदराज, पासपोर्ट और $20 फीस से इस्तिस्ना का इनफरादी फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का 1 नवंबर का ट्वीट पाकिस्तान और भारत के 24 अक्टूबर के मुआहदे के बरअक्स है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में बादल बरसे, मरी में यालाबारी भी हुई। मौसम सर्द हो गया, सयाहों समेत मकामी अफराद ने भी गर्म मलबूसात पहन लिए। उधर बारिशों के बायस फजा में फैली स्मोक में कमी आ गई। शाहीनों के पर तो भीगे, कैंगरूज के भाग फिर भी ना जागे। पहला T20 मैच बारिश के बायस बगैर नतीजा खत्म। 15-15 ओवर्स तक महदूद मैच में पाकिस्तान ने 119 रन का हदफ दिया। मेजबान टीम ने 3.1 ओवर्स में 41 रन बनाए थे कि बारिश ने खेल रोक दिया। नए पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम पहले इम्तिहान में कामयाब, 38 गेंदों पर 59 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी है, जिनका कॉम्प्लिकेटेड इंजरीज भी है। और आपको ये भी पता है कि ये ट्रेन जो एक्सीडेंट हुआ है, जो वाक़या हुआ है, ये पहला वाक़या नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बहुत से ऐसे वाक़ये हुए हैं और इस बार पाकिस्तान के अवाम ये चाहती हैं कि एक पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन हो, पूरा फैक्ट सामने आए और वज़ीर-ए-आज़म साहब अपना वादा पूरा करें कि जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो, वो जो वज़ीर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेलवेज़ को संभालना, जिनकी वजारत में सबसे ज़्यादा तारीख़ में सबसे ज़्यादा ट्रेन हादसे हुए हैं, उसको फिलफौर इस्तीफ़ा देना चाहिए। जो विक्टिम्स है, जो ख़ानदान है, उनको ना सिर्फ पूरा ट्रीटमेंट और मेडिकल फैसिलिटीज़ और कॉम्पेंसेशन देना चाहिए, मगर उनको इज़्ज़त के साथ ट्रीट करना चाहिए। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से मरीज़ के साथ सलूक किया जा रहा है, जिस तरीके से उन ख़ानदानों के साथ सलूक किया जा रहा है, वो गैर मुनासिब है और हुकूमत को संजीदा इस इशू को लेना चाहिए। अगर 100 आदमी फौत हो जाते हैं तो उन 100 आदमी का ख़ानदान होते हैं, उनका पूरा ख़ानदान का ख्याल रखना पड़ना हुकूमत का ज़िम्मेदारी बन जाती है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत ये जो उनका ज़िम्मेदारी है, ये पूरी तरीके से इन पर उतरेंगे और जो विक्टिम्स हैं, जो ख़ानदान हैं इस ट्रेन हादसे से, उनके अपने मुतालबात को पूरा करेंगे। आप सबका शुक्रिया। मुतासिरीन का सबसे ज़्यादा सिंध से ताल्लुक है, इसमें सिंध गवर्नमेंट को भी कोई हिदायत जारी करेंगे? बिल्कुल, सिंध गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे ना सिर्फ हमारे हॉस्पिटल्स में और जो भी हमारा बस की बात है मदद कर रहे हैं, लेकिन जिनका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उनको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल पूरा करना चाहिए। और जिस वज़ीर-ए-आज़म ने वादा किया कि जब वो इक़्तिदार में आएगा और जब भी ऐसे किस्म का वाक़या होगा वज़ीर को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, उसके पूरा उतरेंगे। जो इस किस्म के इंसिडेंट्स होते हैं, हुकूमतें को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरे करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि आगे जाके इस किस्म का हादसा ना हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी में नाकाम हो चुकी है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, एक्सीडेंट्स आप ट्रेन हादसे में आए हुए हैं और भी बहुत सारे मामला हैं, आज़ादी मार्च भी चल रहा है, मुल्क किधर जा रहा है, क्या समझते हैं कि क्या होने वाला है? जो ये सिलेक्टेड हुकूमत तो फिर जमहूरी कुव्वतें भी मजबूर हो सकते हैं गैर जमहूरी कदम उठाने में। लेकिन अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी धरना में हिस्सा नहीं ले रही है। डिमांड्स हमारा एक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी बैठेगी। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी यह फैसला करती है कि हम अपना पॉलिसी रिव्यू करें, हम अपना पॉलिसी चेंज करें और जलसा से भर के हम धरना में शरीक हो, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पासपोर्ट की शर्त खत्म की वन एट अ टाइम या मैं कैसे ये बता दें सरकार आधारी के हवाले से हुकूमत ने प्लीज वन एट अ टाइम, आप बताएं, नाम बताएं और चैनल भी बताएं।
भाई चैनल कौन सा नाम? जी भाई, गुज़िश्ता सवा साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत उसके ऊपर कड़ी तनकीद होती आ रही है, नजर आ रही है। क्या आप सिंध हुकूमत की गुज़िश्ता 11 साल की कार्रवाई से जो उनकी कारकर्दगी उससे मुतमईन है या नहीं? जो तनकीद हो रहा है इस हुकूमत पे इस पिछले साल में, वो ये बात पे, ये वन फंडामेंटल पॉइंट पे हो रही है